कि मेरी डोर जिंदगी की मोहने तेरे हवाले मेरे करला देवाय नमः। ओम विश्वदेवाय नमः। ओम विश्वदेवाय नमः। विष्णुदेवाय नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। ओम समाधि लगाए हुए हैं कि आज इनकी समाधि से देवराज इंद्र का सिंहासन ही नहीं लगा। आज आप लोग देखेंगे शील के माध्यम से देवराज इंद्र अपने दरबार में अपने देवताओं के साथ में किस प्रकार से विराजमान है और किस प्रकार से सिंहासन हिलने का उन्हें शंका होती है। आप लोग शील के माध्यम से देखेंगे। देश होना चाहिए कि राजाओं में राजेंद्र, शुरों में सुरेंद्र, इसीलिए मुझे लोग कहते हैं देवराज। हाँ देवराज इंद्र सत्य कहते हो देवराज। कहो देवराज इंद्र। हे देवसी नारद, इस भूमंडल पर जो कुछ भी होता है मेरी इच्छा के अनुसार ही होता है। ये तो बात सत्य है। मेरी बात सुनो। कहो देवराज इंद्र क्या कहना चाहते हो? कि मैं ही इस जगत का तत्व हूँ, जगत का संचालन जग का पति हूँ, जग का संचालन करता हूँ कि हूँ सूत्रधार त्रिभुवन का मैं सबका संचालन करता हूँ। देवराज इंद्र आज हमारे हृदय में एक भावना उत्पन्न हुई है। अरे देवराज इंद्र वो कौन सी भावना आपके हृदय में? मैं ये चाह रहा हूँ कि इस हमारे दरबार में सुंदर से सुंदर नृत्य गान होना चाहिए। बात सत्य है क्योंकि इस आकाश लोग और नृत्य लोक के मालिक ही आप हैं, क्योंकि आपकी आज्ञा अनुसार इस पृथ्वी पर चल बसता है। यदि आपकी इच्छा नहीं होगी देवराज इंद्र तो कोई कार्य नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसीलिए अतिशीघ्र जितनी जल्दी हो सके मंत्री को आदेश दो ताकि मेनका रंभा और उर्वशी को लाए और इस सभा के मध्य में नृत्य गान होना चाहिए। ठीक है देवराज इंद्र, जाओ मंत्रीवर
देवराज इंद्र की आज्ञा अनुसार मेरुका और रंभा को बुलाया जाए। देवराज इंद्र के दरबार में आज नृत्य होना चाहिए। याद है प्रभु, जाओ। महाराज इंद्र की जय हो। महाराज आज हमें इसलिए याद किया है। ये जानना चाहती हो मैंने अपनी सभा के मध्य में क्यों बुलाया है? हाँ कि हमारी हार्दिक इच्छा है कि हमारे इस राज दरबार में नृत्यगान होना चाहिए। और जानती हो कि समस्त देवगणों को तुम्हें नाच गाना गा करके मन प्रसन्न करना होगा कि रिझाओ तुम इनके मन को नाच गाना गा करके जाओगी अपने घर को भारी सा इनाम। ठीक है महाराज, आपकी जैसे आज्ञा। बच गए ने सब लोग पहले चले जाए। अरे तुलसी महाराज ये क्या हो रहा है? नारायण नारायण नारायण। हे भगवान मेरी बात सुनो। कहो देवराज इंद्र, क्या कहना चाहते हो? क्यों घबरा रहे हो देवराज इंद्र? कि मेरे सुरपति के होते ही यह इंद्रासन के
कहो देवराज इंद्र। कि मन में हो रहा है अट्टहास, पले पल पड़ रही व्याकुलता है भगवान। कि मन में हो रहा है अट्टहास और पले पल पड़ रही व्याकुलता है। कुछ नहीं समझ में आता है यहाँ भ्रमण करने वाले हैं। आप ही बताएं इसका क्या कारण हो सकता है। अरे देवराज इंद्र, आपके मन में जो चिंता बनी हुई है, जानते हो देवराज इंद्र, आज जो आपका इंद्रासन हिल रहा, आपका कहने का मतलब है कि हे देवराज क्या देख रहे तेरी चिंता को। आपका कहने का मतलब है आपके इंद्रासन के लिए मैं रक्षा करूं। हाँ नारद। नारायण, अरे देवराज इंद्र, आपकी तो मेरा रक्षा कोई नहीं कर सकता। और ये जानना चाहते हो आपका ये इंद्रासन किस लिए हिला? वही तो जानना चाहता हूँ देवर्षि नारद। अरे देवराज इंद्र, जानते हो कैलाश पर रहने वाले भगवान भोलेनाथ आज कठोर तपस्या कर रहे हैं। देवराज इंद्र, आज भगवान भोलेनाथ कठोर तपस्या कर रहे हैं और उस तपस्या के कारण आपका ये इंद्रासन मिल रहा है देवराज इंद्र। हाँ, परंतु भगवान, कैलाशपति की तपस्या और मेरे सिंहासन से क्या लेना देना है? अरे देवराज इंद्र, यही तो आप जानते ही नहीं हो, इसका कुछ विशेष कारण है। देवराज इंद्र, यदि भगवान भोलेनाथ इस प्रकार तपस्या करते रहे तो आपके इंद्रासन पर कोई ना कोई दुविधा भी आ सकती। आपका कहने का विचार ये है कि यदि वो तपस्या में सफल हो गए हाँ, तो इंद्रासन के अधिकारी हो जाएंगे। क्यों नहीं? परंतु देवर्षि नारद जी, मैं ये उनकी तपस्या पूर्ण नहीं होने दूंगा। मंत्री, इसी वक्त जाओ और कामदेव को इस सभा के मध्य में बुला करके लाओ। तत्काल जा रहा हूँ भगवान।
तुम्हें बुलाने का कोई विशेष कारण है कामदेव? बतलाओ देखो, महाराज। हम तुम्हें आदेश देते हैं, तुम्हें इस समय कैलाश पर्वत पर जाना होगा। वहां पर भगवान भोलेनाथ अपनी कठिन तपस्या में लीन है। उस तपस्या को तुम्हें छल बल कौशल से जैसे भी हो उनकी तपस्या को भंग करना है। यही तुम्हारे लिए कार्य है। जैसे क्या महाराज? अति शीघ्र जाओ, जाते जाते वहाँ प्रणाम तो करो। कल्याण हो, विजयी हो। कहो कामदेव, अपने कार्य में सफल हुए अथवा नहीं? नहीं महाराज, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ महाराज। आप उन्हें उनकी तपस्या आप नहीं भंग कर सकते। ठीक है, जाओ, मैं कोई दूसरा उपाय सोचता हूँ। मंत्री, जाओ, मेनका और रंभा को इसी वक्त बुला के लाओ। तत्काल जा रहा हूँ भगवान। अरे मेनका रंभा हाजिर हो, मेनका रंभा हाजिर हो। नहीं सुन रहे हो? कहो महाराज। मेनका और रंभा, देखो, तुम्हें आज एक ऐसा कार्य सौंप रहा हूँ, तुम्हें वो कार्य पूर्ण करके आना है। कौन सा महाराज काम है? आज भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर अखंड तपस्या कर रहे हैं। उस तपस्या को तुम दोनों को भंग करना है। ठीक है महाराज, आपकी जैसी आज्ञा। ठीक है, अब शीघ्र जाओ। भोलेनाथ को आज शीघ्र
क्या हुआ मेनका रंभा? महाराज, आपने जो कार्य हमको सौंपा था वो हमसे नहीं हुआ महाराज, वो हमसे नहीं हुआ। ठीक है, इस कार्य में तुम भी असफल रही तो अब मैं स्वयं जाऊंगा भगवान भोलेनाथ की अखंड तपस्या भंग करने और इस देवराज का प्रणाम स्वीकार करो। भगवान भोलेनाथ अपनी आंखें खोलो, देखो तुम्हारे सामने देवराज इंद्र खड़े हुए। भगवान भोलेनाथ लगता है ऐसे अपनी इस तपस्या से आंखें अपनी नहीं खोलोगे तो मैं छल बल कौशल से जैसे भी होगा मैं तुम्हारी तपस्या को अवश्य भंग कर दूंगा। मेरी तपस्या में कुछ डालने के लिए अपने आराध को अपने इष्ट को तपस्या में लेते था। हे इंद्र, हे विप्र हटो नमः सम्मुख से, अन्यथा कजल करता खोल करके मैं तुझे इसी अमावस्या को हृदय मिलन होने वाला था। तूने मेरी इस समाधि में बाधा डाला, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे क्षमा करना भोलेनाथ, मुझे क्षमा क्षमा तुमने मुझसे क्षमा मांगी परंतु ये मेरा तेज उसका मैं क्या करूं, क्या करूं? नहीं नहीं, इस तेज को मैं इस झील शेख में डालता हूं। जाओ, अपने करने का फल अवश्य भोगोगे इंद्र, अवश्य भोगोगे। नमः शिवाय। चलते हैं, हम अपने आराध्य देव भगवान शंकर की तपस्या करूंगा और तपस्या के पश्चात जिस समय हमारी तपस्या पूर्ण हो जाएगी उस समय भगवान शंकर से
मन चाहा वरदान प्राप्त करूंगा। शिव शंकर नमः शिवाय। हरि ओम शिव शंकर नमः शिवाय। हरि ओम शिव शंकर नमः शिवाय। हरि ओम। विलक्षण तपस्या। अरे मेरे भक्त कितने विलक्षण हैं, मेरी तपस्या कर रहे हैं। अरे भक्तराज आंखें खोलो, भक्तराज भक्तराज आंखें खोलो कि आंखें खोलो है भक्तराज, और दर्शन देने मैं आया। दर्शन देने में आया हूँ, और तेरी सी अटल तपस्या से खुश होकर मिलने आया हूँ। तेरी सी अटल तपस्या से खुश होकर आप कौन हैं? मैं, अरे भोलेनाथ को नहीं पहचाना तुमने? अरे मैं वही शिवशंकर हूँ जिसकी तुम तपस्या कर रहे हो भक्तराज। अगर आप भगवान भोलेनाथ हैं तो ये बताओ क्या कि हमारा जन्म कैसे हुआ? आज तुम्हारा जन्म, अरे पुत्र, तुम्हारे जन्म के विषय की बात अगर पूछना चाहते हो तो वैसे तो तुम मेरे पुत्र हो। अगर मैं तुम्हारा पुत्र हूँ तो जानते हो भगवान, कहो और कोई बताओ और हमारे पुत्र को कौन आज्ञा हो देते भगवान, और कोई
जानते भगवान कौन से मुझको वरदान देंगे प्रभु, कौन से मुझको शनि भोलेनाथ जो मुझसे विश्व में कोई विजय ना प्राप्त कर सके। पुत्र, हे भक्तराज, अगर वरदान की बात करते हो तो जानते हो इस संसार में, हे भक्तराज, कि मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, कोई भी जीत ना पाएगा। मैं शपथ पूर्वक कहता हूँ, कोई भी जीत न पाएगा। जब तक पत्नी शत पर है, तुम पर कोई विजय न आएगा। जब तक पत्नी शत पर है, तुम पर कोई विजय न आएगा। जिनके बल पर हे पुत्र मेरे, तुम पर कोई आँच जिनके बल पर कोई जालम तुम पर कोई आँच भगवान। अरे ये लो मेरा फरसा है, और ये लो हमारी गदा है। और ये धनुष बाण है, धनुष बाण। ये खड्ग है जो मैं दे रहा हूं, लेकिन पुत्र प्रभु ये त्रिशूल मैं तुम्हें नहीं दे सकता, क्योंकि एक नाते से मैं तुम्हारा गुरु भी हूँ, और कोई भी गुरु समस्त विद्याएं अपने शिष्य को नहीं बतलाया करते हैं। इसलिए एक ये जो अस्त्र है मैं अपने पास में रखूंगा, और जाओ इन शस्त्रों अस्त्रों के बल पर संसार में जितने भी योद्धा हैं, संसार में तुमसे कोई जीत नहीं सकता। और जब तक तुम्हारी पत्नी
वृंदा का सत्य छीन नहीं होगा तब तक तुम्हारी मेरी पत्नी वृंदा का सत्य छीन करने वाला इस विश्व में कोई होगा ही नहीं था। इसीलिए तो मैंने तुम्हें ये वरदान दिया है, जाओ कल्याण हो, जाओ कल्याण हो पुत्र। जय जय शिव शंकर। जाओ हे भगवत या शंकर मेरी मदद करो, मेरा मार्गदर्शन कराओ भोलेनाथ। मैं विश्व विजय के लिए जा रहा हूँ। याद करो पुत्र, याद करो, कुछ याद करो। हाँ। किसके कारण से तुम्हारा जन्म हुआ है पुत्र? हाँ। कौन दोषी है पुत्र? हाँ। इधर आओ। लाओ मेरा हंटर कहाँ है? सामने महाराज। द्वारपाल। हाँ महाराज। ये हंटर है। हाँ है। ये मैं विश्व विजयी के लिए चल रहा हूँ। हाँ महाराज। खड़े हो, पहले तुम पर अजमानो, देखे कैसा काम करता है। महाराज जमाए लो, मैं तो जमाया। आओ इधर आओ। खड़े हो जाओ। चलो विश्व विजय के लिए चलते हैं। चलो ये इतना दो चार खेवा पटकना दे। अरे हंसा खंगा नहीं महाराज। हाँ महाराज। सबसे पहले किस राजा पे चढ़ाई की जाए? हमका लगा सामने इंद्रासन दिखा रहा है। सब कहते द्वारपाल। महाराज चलो पहले इंद्र को पराजित करके उसका इंद्रासन लिया। पूरा इंद्रासन छीनो तब पता चले इंद्र। आओ चलते हैं। चलो महाराज। अरे दोस्त, मूर्खेंद्र, अचानक इस प्रकार इस दो राज की सभा में किसी की हिम्मत नहीं होती जब तक मेरा आदेश नहीं होता। और तुम मेरी सभा के मध्य लेकिन आज्ञा मांगे। यही तो कारण है देवराज इंद्र, क्योंकि इस जालंधर को कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसका यही तो एक कारण हो सकता है कि मैं अपनी इच्छा के अनुसार, मर्जी के अनुसार चलता हूँ। देवराज बोलो, अपना छोड़कर अपनी गति और चले जाओ तुम छोड़कर। और गति चले जाओ तुम
विश्व विजयी हुआ है।